हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल VT विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, जब देखेंगे कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं उन एक एक पार्ट्स को हम देखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर पार्ट्स। पहले हम पार्ट्स को बना के दिखा देते हैं कौन कौन सा पार्ट्स दिखता है, उसके बाद हम उन पार्टों को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आपका ये पार्ट दिखता है, इसको बोलते हैं हम मॉनिटर। सबसे पहले यही दिखता है, जब भी देखेंगे कंप्यूटर का पार्ट्स में यही सबसे पहला यही नजर आता है आपको, जो दिखता है टीवी जैसा। और इसके बाद आपको दिखता है कीबोर्ड, फिर माउस भी दिखता है, फिर साथ में यहाँ पे दिखता है एक बॉक्स जैसा जिससे बोलते हैं कैबिनेट या CPU। कैबिनेट बोलते हैं या इसी को हम बोलते हैं CPU। ये चार पार्ट्स दिखेगा, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और कैबिनेट या CPU। अब देखेंगे सबसे पहले हम मॉनिटर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे कीबोर्ड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, फिर माउस के बारे में देखेंगे, फिर हम CPU या कैबिनेट के बारे में देखेंगे। अगर हम इन सारे पार्ट्स को अगर जोड़ दें, एक में कॉम्बिनेशन कर दें, मर्ज कर दें, तो दो पार्ट्स बनेगा। एक वह पार्ट्स जिसको हम छू पा रहे हैं देख करके, यानी हार्डवेयर पार्ट्स, और दूसरा वो पार्ट्स बनेगा जिसको हम बस छू नहीं पाएंगे लेकिन देख पाएंगे रिजल्ट को, यानी सॉफ्टवेयर पार्ट्स। दो पार्ट्स बनेंगे। अब जब इन दोनों पार्ट्स को भी मर्ज कर देंगे तो आपको एक चीज कहलाएगा जिसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर कहलाता है। ये पूछ देता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, फर्मवेयर। जैसे ऐसे ही पूछता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो मॉड्यूलेटर भी आता है। ऐसे पूछता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहला बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर वाकई होता क्या है। तो पहला पार्ट हम लिख रहे हैं मॉनिटर। मॉनिटर, मॉनिटर को हिंदी में मॉनिटर ही कहा जाता है। जो हिंदी में जो नाम रहेगा हम हिंदी में बताएंगे किसको हिंदी में क्या कहा जाता है। अब मॉनिटर कौन सा डिवाइस होता है, जब हम पढ़ा थे कंप्यूटर का वर्क प्रोसेस तो उसमें बताए थे आउटपुट डिवाइस होता है, रिजल्ट इन्फॉर्मेशन को दिखाता है, बताए थे ना। शुरू में यूजर होता है, फिर लास्ट में आपका दिखाता है इन्फॉर्मेशन। तो मॉनिटर जो होता है आपका आउटपुट डिवाइस होता है, और जो भी हम गणना करते हैं ना, जो भी काम करते हैं उसका दिखाता है, डिस्प्ले पे शो होता है कि हम क्या कर रहे हैं। यूजर द्वारा जो भी हम गणना देते हैं उस पर मॉनिटर स्क्रीन पे ही दिखाई देता है, और सबसे ज्यादा यही यूज होता है मॉनिटर। अब भले सब पार्ट्स ले लीजिए, मॉनिटर नहीं रहेगा तो आप क्या कुछ कर पाएंगे, कुछ भी मतलब करेंगे दिखेगा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा हम क्या किए हैं। सही है ना। ठीक है, वही चीज हम लिखेंगे जो यहाँ पे हम अभी बताए हैं। तो पहला यहाँ पे लिख देते हैं मॉनिटर क्या होता है, यह आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होता है। दूसरा लिख लेते हैं यह सबसे अधिक काम में लाया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यह सबसे अधिक काम में लाया जाता है। तीसरा पॉइंट में लिख देते हैं यूजर द्वारा दी गई गणनाएं या सूचनाएं, यूजर द्वारा दी गई गणनाएं या इसी को सूचनाएं भी बोलते हैं, जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है। सूचनाएं इसी मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। सही है ना इतना। अब देखिए देखने में कैसा दिखेगा, जब देखेंगे कि कंप्यूटर को पार्ट्स को, सभी पार्ट्स को, तो ये मॉनिटर आपको कैसा दिखेगा देखने पे, कुछ बताइए कैसा दिखेगा। अब मॉनिटर को देखते हैं, यहाँ पड़ा हुआ है तो देखते हैं तो कैसा नजर आता है या कैसा दिखता है वो। हाँ हाँ, चार कोण में दिखता है, मतलब एक टीवी जैसा लगता है ना कि एक टीवी है, टीवी जैसा दिखता है। तो भी आप लिख देते हैं ये देखने में टीवी जैसा होता है, यह देखने में
टीवी जैसा होता है। बस इतना ही, 4 पॉइंट बहुत है इतना मॉनिटर के बारे में। अब देखते हैं मॉनिटर के प्रकार कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। अब ले देते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो इसमें आपका जो मॉनिटर होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। कहीं कहीं पे मिलेगा 4 प्रकार का, लेकिन हम 3 प्रकार का जो होता है वो बता रहे हैं यहाँ पे। पहला आपका आता है CRT मॉनिटर, दूसरा आपका होता है LCD मॉनिटर, तीसरा आपका होता है LED मॉनिटर। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है CRT, इसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। अब इसका क्या होता है LCD का, इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। LED का मतलब क्या होता है लाइट इमिटिंग डायोड, या कहीं कहीं पे डायोड की जगह डिस्प्ले भी लिखा रहता है, तो दोनों सही है। हाँ आप लिख रहे हैं लाइट इमिटिंग डायोड, या डायोड की जगह पे डिस्प्ले भी होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोनों, जो आपको सही लगेगा वो अपना लिखिएगा। इतने आपका 3 प्रकार का होता है, और चौथा भी हम बता दे रहे हैं कौन सा होता है। चौथा कहीं कहीं पे मिलेगा TFT मॉनिटर, चौथा आता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ऐसे आता है आपका चौथा, लेकिन चौथा आपको नहीं पढ़ना है। ये बहुत ही कम ही कोई कोई बुक में आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं, आपको 3 ही रहता है। अब समझिए CRT क्या होता है, LCD क्या होता है, LED क्या होता है। हम बस समझाएंगे और समझ जाइएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया रहता है, ये होता है ऐसे काम करता है, इसमें ये लिक्विड भरा होता है, तब उसमें से प्रोग्राम को ऐसे दिखाता है। इतना समझेंगे तो आपका टाइम व्यस्त है, समझ रहे हैं। CRT बारे में बता देते हैं, बस आप समझिए CRT क्या होता है। मतलब आप तो फुल फॉर्म आप लिख दिए हैं, अब समझिए CRT मॉनिटर कैसा होता है। समझिए CRT मॉनिटर ऐसे रहेगा, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा नहीं रहता लेकिन ऐसा ही दिखता है। जैसे टीवी भी होता है ना, टीवी आज के समय में होता है 6-7 हज़ार को मिल जाता है, ऐसे टीवी पीछे का बॉक्स निकला रहता है बाहर की तरफ, वो आपका होता है CRT मॉनिटर। ऐसे मॉनिटर भी आता था पहले, देखे होंगे, कोई मिल गया मूवी में जो एलियन मंगाता है ऐसे करके, वहाँ पे ऐसे मॉनिटर आता है, देखे होंगे। तो क्या यार ये देखिए यहाँ पे कैसे दिखाता है, यानी इसमें जो क्वालिटी कैसे दिखेगा, जो पिक्चर कैसे दिखेगा, लेकिन जो पिक्चर आपका दिखेगा ना साफ नहीं दिखेगा, यानी ब्लर टाइप में दिखता है। यहाँ पे ब्लर टाइप में इसमें पिक्चर दिखता है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें जब दूर से जाएंगे ना, मतलब दूर से देखेंगे तो अच्छा दिखता है ये, और जब पास से आके देखें तो देखेंगे कि अब ब्लर टाइप में दिख रहा है। ये इसका होता है CRT में, और ये सस्ता होता है CRT आपका, ये आपका सस्ता मिलेगा, सस्ता। मतलब कुछ भी इसमें का पार्ट्स अगर खराब हो जाए तो बन भी पाएगा, कुछ भी पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स बन पाएगा। अब इसको मॉडिफाई करके एक और बना दिया गया, अब इधर ध्यान दीजिए। अब इसी को मॉडिफाई करके एक और बना दिया गया, CRT की जगह पे LCD बना दिया गया, सेम इसी को LCD। इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या खासियत है समझे, जो है ना आपका समझे जगह बहुत कम लेता है। इसको अस्थाई चाहिए, इसको भी अस्थाई चाहिए, लेकिन इसको ले जा सकते हैं, लेकिन इसको कहीं ले जाएंगे तो डर रहता है गिरने का। इसको एक जगह दीवार में लगा दीजिए, जैसे आपका बोर्ड लगा होगा ऐसे LCD को, और ये समझे डिस्प्ले ही होता है एकदम पतला सा, है थोड़ा सा गिरा समझे आपका क्रैक पूरा खराब हो जाएगा। और इसमें देखिए पिक्चर क्वालिटी कैसा होता है, पिक्चर क्वालिटी, इसमें जब पास से आएंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ब्लर टाइप में दिखता है, ठीक है। और जितना ही दूर जाएंगे, जितना ही दूर से देखेंगे उतना ही क्लीन दिखता है। और साइड से देखेंगे, इस साइड से मतलब इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे तो आपको काला दिखेगा, इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे तो। LCD में यही होता है। और ये थोड़ा सस्ता है, ये आपका CRT तो सस्ता से इसके आपको महंगा मिलेगा ये LCD, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी आता है। कई कई आपका एंड्रॉयड भी आ गया इस समय में, मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ये फीचर नहीं था CRT वाले में। और टीवी की बात करें
तो एलसीडी में आपको मोबाइल का फीचर देता है, यूट्यूब से कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड भी आ गया है। यानी थोड़ा ये महंगा मिलता है, महंगा मिलता है। और ये अगर एक बार ये खराब हो गया तो बनने में बहुत दिक्कत होता है। बनता भी है, अगर एक बार बना तो समझिए बार बार बनेगा, ये बार बार खराब होगा। और जल्दी ये एक बार बन गया तो पहले जैसा दिखेगा भी नहीं। अगर डिस्प्ले चेंज हो गया पहले जैसे नहीं दिखेगा। आप खुद देख लीजिए, अगर आपका मोबाइल खराब हो जाता है, डिस्प्ले बदलवा देते हैं, अगर वही कंपनी का नहीं लगवाते हैं तो सेम देखिएगा, जो अगर ऐसे लगवा देते हैं कई कई दुकान पे तो आपको पहले जैसे नहीं दिखता है, उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, क्लीन नहीं दिखेगा पहले जैसे। सेम इसका भी वही रीजन है। अब इसको मॉडिफाई करके एक अलग से आ गया यहाँ पे एलईडी। ये जो है ना सबसे महंगा भी मिलता है और सबसे इसमें स्मूथ दिखेगा। जो पिक्चर की क्वालिटी होगा ना, जो आप देखेंगे इसमें कोई चीज, ये आपका स्मूथ दिखेगा, एकदम क्लीन दिखेगा। चाहे आप दूर जाइए चाहे पास जाइए तो बिल्कुल क्लीन, दोनों से एकदम क्लीन दिखेगा, ब्लर तो दिखेगा नहीं। चाहे आप साइड से देखिए चाहे ऊपर से, चाहे कहीं से देखिए, एकदम क्लीन दिखेगा। और ये महंगा मिलता है। अब मोबाइल खरीदते हैं तो लिखा रहता है एमोल्ड एलईडी डिस्प्ले। आप वो मोबाइल लीजिएगा और एलसीडी फुल एचडी डिस्प्ले लीजिएगा, थोड़ा फर्क आएगा ये प्राइस में। एमोल्ड डिस्प्ले का लेते हैं तो क्या दिखता है, एकदम क्लीन दिखता है, एकदम अच्छा। रेड कलर में कोई पहना रहेगा कपड़ा, एकदम वो भी एकदम इतना क्लीन दिखा देगा, लगेगा कि एकदम नया ही कपड़ा पहना है। और ये वही काम अगर एलसीडी एचडी फुल डिस्प्ले में देखेंगे, आपको क्लीन नहीं दिखेगा, लगेगा पुराना ही कपड़ा लेकिन रेड कलर का पहना है। तो ऐसे ही आपका होता है सीआरटी एलसीडी एलईडी बस। और ये सबसे महंगा ही मिलता है, ठीक है। इसको एमोल्ड भी बोलते हैं, एलईडी एमोल्ड। तो आपका ये आपका मॉनिटर, इसको लिख लीजिए। अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसी कंप्यूटर पार्ट्स में, कीबोर्ड का। लिख रहे हैं यहाँ पे दूसरा पार्ट्स, कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। इसका हिंदी में नाम होता है कुंजी पटल। अब बताइए कीबोर्ड का यूज हम क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ा कीबोर्ड का यूज कंप्यूटर को चलाने के लिए या यूज करने के लिए, क्यों करते हैं? कुछ बताइए, एक दो वर्ड या जो भी आपको समझ में आया है। हाँ, टाइप करने के लिए। लेकिन क्यों टाइप करते हैं? हाँ सही, आप भी बताइए, कुछ कुछ बताइए जो आपको सही लगे। ठीक है, आप भी बताइए कुछ, 4 लोग हैं, कुछ कुछ बताइए थोड़ा थोड़ा, फिर हम बताएंगे। हाँ, आप भी बताएंगे। वही यही टाइपिंग, ठीक। हाँ सही बताए हैं, टाइपिंग करने के लिए। क्योंकि देखिए कंप्यूटर, हाँ हाँ किसी की आवश्यकता होगी कुछ लिखने के लिए। हाँ हाँ, मतलब समझिए कुछ इंटरेक्शन पाने के लिए, कुछ काम करने के लिए उसको चाहिए यूजर। हाँ हाँ वही। हाँ, मतलब कीबोर्ड का इसलिए यूज करते हैं ताकि हमको कोई भी सूचना पहुंचाना है कंप्यूटर में, कोई काम भी करवाना है तो कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, अपने आप काम नहीं करता है, बोलने पे भी नहीं काम करेगा जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं। हर काम समझिए कुछ भी कराना है तो माउस चाहिए या कीबोर्ड चाहिए। हाँ हाँ पॉसिबल है, जैसे सुपर कंप्यूटर आ गया है वो तो आपका हो गया है, लेकिन जो अभी बता रहे हैं इसका पार्ट्स में जो चल रहा है, समझिए आपका यूजर चाहिए इसके लिए, ठीक है। यानी कोई भी अगर डाटा पहुंचाना है, कुछ भी करवाना है तो कीबोर्ड में कुछ प्रेस करना पड़ेगा या माउस से कुछ प्रेस करना पड़ेगा। मतलब कंप्यूटर में कीबोर्ड का इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कोई भी डेटा को पहुंचा सकें जरूरत के हिसाब से, अब कुछ भी टाइप कर पाओ। और ये कौन सा डिवाइस होगा आपका कीबोर्ड? हाँ, इनपुट, इनपुट जो डेटा को अंदर रख रहा है वही आपका होता है इनपुट डिवाइस। और जो हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं आज के समय में, अभी जो आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा कीबोर्ड है आपका? क्वार्टिज कीबोर्ड, क्वार्टिज कीबोर्ड। क्योंकि हर कीबोर्ड पे लिखा होगा, अभी देख लीजिए यहाँ पे हर कीबोर्ड पे ही लिखा होगा, यहाँ पे अल्फाबेट में QWERTY आ गया ना, क्वार्टी, क्वार्टी कीबोर्ड। हाँ क्वार्टी कीबोर्ड, समझिए कीबोर्ड का ये टाइप्स में आ जाएगा ये।
अब कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? हाँ, 104 नॉर्मल कीबोर्ड में। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 भी हो सकते हैं, 105 तक भी हो सकते हैं। और एक आता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें 105 से ज़्यादा, जैसे बैंक में होता है। हाँ, बैंक में जैसे होता है बहुत ज़्यादा कीबोर्ड होता है वहाँ पे, मतलब कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा बटन रहता है उसमें। तो हम लिखेंगे इसमें क्या, पहला पॉइंट में हम लिख रहे हैं यहाँ पे कीबोर्ड में यह इनपुट डिवाइस होता है। जो डिवाइस होता है उसको हम पहले लिखते हैं, आप लिख रहे हैं यह इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस, यह इनपुट डिवाइस होता है। दूसरा लिख रहे हैं कीबोर्ड का यूज हम कंप्यूटर में डेटा या सूचना को पहुंचाने के लिए करते हैं। आप लिख रहे हैं कीबोर्ड का यूज हम कंप्यूटर में डेटा या सूचना को पहुंचाने के लिए करते हैं। अब तीसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं, कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। कुछ भी जो आपके मन में चल रहा है ना, आप चाहते हो इसको टाइप करना, लेटर टाइप करना, अपना रिज्यूम बनाना, टाइपिंग करना, मतलब जो आपके मन में चल रहा है आप चाहते हो टाइप करना कर सकते हो। हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, जो भी है, यानी कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। कितना सही है। और चौथा पॉइंट में क्या लिख देंगे, आज के समय में हम क्वार्टी कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं। जो आप लोग यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आज के समय में हम, या वर्तमान समय में हम क्वार्टी कीबोर्ड का यूज करते हैं। अब लिखेंगे कीबोर्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कि कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। जैसे पढ़े ना टाइप्स ऑफ मॉनिटर, कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं, वैसे कीबोर्ड भी पढ़ेंगे कितने प्रकार के, आपका कुंजी पटल या कीबोर्ड होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। इसमें हम पहला लिखेंगे, यही जो आपका है ना, यही पहला लिख देते हैं क्वार्टिज कीबोर्ड। दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे एर्गोनोमी कीबोर्ड। तीसरा हम लिख देते हैं यहाँ पे वायर्ड कीबोर्ड। और चौथा हम लिख देते हैं यहाँ पे वायरलेस कीबोर्ड। और पांचवा यहाँ पे लिख देते हैं हम मोबाइल कीबोर्ड। ये कीबोर्ड आपके 5 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी मिलेगा, लेकिन जो मुख्य रूप से बता रहे 5 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। क्वार्टिज कीबोर्ड जो आपने देखा, और ये भी ले लीजिए, एक आपका नॉर्मल कीबोर्ड में 104 बटन, नॉर्मल कीबोर्ड 104 बटन, ये 104 बटन। अगर स्टैंडर्ड है तो उससे ज़्यादा, मल्टीमीडिया है तो सबसे ज़्यादा। यही आपका है कीबोर्ड के प्रकार में। आप क्वार्टिज कीबोर्ड अभी देखे हैं क्या है, एर्गोनोमी कीबोर्ड पहले आपका यूज होता था, पहले हम भी नहीं देखे हैं, पहले आपका यूज होता था, ऐसे दिखाया जाता है बुक्स में या नोट्स में दिखाता है एर्गोनोमी कीबोर्ड, बहुत आपका ऐसे घुमाव टाइप में रहता है आपका। अब बीच में ऐसे आपका कीबोर्ड रहेगा एर्गोनोमी करके ऐसे करके, और बीच में आपका ऐसे मतलब घुमाव टाइप में रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें भी बटन होता है। और वायर्ड कीबोर्ड अभी देख रहे हैं जिसमें वायर लगा है पूरा। वायरलेस कीबोर्ड एक और आता है जिसमें वायर नहीं होता है, यूएसबी के द्वारा कनेक्ट रहता है और उसमें सेल लगता है। अब मोबाइल कीबोर्ड जो आपका कीपैड मोबाइल बटन वाला, वो उसका कीबोर्ड हो जाता है। ये 5 प्रकार के कीबोर्ड हो गए आपका, इसको भी नोट्स कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे कीबोर्ड में जो बटन होते हैं ना, ये पूरा, हाँ, ये जो कीबोर्ड में बटन होते हैं ना, पूरा उस बटन का नाम क्या, किस नाम से जानते हैं, यानी कीबोर्ड के भाग। हाँ, पूरा हम बता देते हैं जितने भी होता है। हाँ,
और इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद आप देखते हैं जो भी कीबोर्ड में जो भी बटन है ना, बटन का नाम किस नाम से जानते हैं, मतलब जो भी भाग है इस सबका पूरे को देखेंगे। इतना बटन दिख रहा है, इन बटन का किस नाम से हम जानते हैं सब देखेंगे। यहाँ पर वही लिख देते हैं कीबोर्ड के भाग के नाम। कीबोर्ड के भाग, बस इतना ही सही है। इसमें हम लिखेंगे अब, प्लस समझिए, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये ऊपर का ये F1 से लेके आपका F2 F3 F4 ऐसे करके F12 तक, F1 से F12 तक ये कौन सा की है? फंक्शन की। फंक्शन की F का मतलब है फंक्शन, एंड फंक्शन 1 फंक्शन 2 ऐसे करके F12 तक। तो पहला यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन की, क्या होता है F1 से F12 तक। अब यहाँ पे आ रहा है फंक्शन की के जस्ट नीचे, यहाँ से ये सब जो आपका नंबर वाला दिख रहा है ये सब, इससे यहाँ पे ये सब इसको क्या बोलते हैं पूरे को, यानी इसमें अल्फ़ाबेट भी है, ABCD का भी है, नंबर भी है। इसको बोल देंगे अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक की, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी है और नंबर वाला भी है, इसलिए बोलते हैं अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक की। अल्फ़ाबेट में जैसे आपका A से Z, और न्यूमेरिक की में आता है 049 ये। अब देखिए यहाँ पे जो आपका नीचे का हिस्सा है ये सब, ये जो आ रहा है आपका, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, ये सब, फिर आपका इतना पार्ट्स, फिर इतना पार्ट्स, फिर ये भी सब, और ये जो दिख रहा है पूरा यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, ये भी, ये जो पूरा है इतना, और ये सब, और नंबर लॉक ये, इसको बोलते हैं स्पेशल की। स्पेशल लिख रहे हैं, स्पेशल की में कौन कौन सा है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं पॉज ब्रेक वाला है, तीसरा नंबर में स्पेशल की है। अब नंबर आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जानिए कौन सा की है स्पेशल की। स्पेशल की में लिख रहे हैं पहला यहाँ पे पॉज ब्रेक, पॉज ब्रेक। और इसके बाद यहाँ पर आ रहा है यहाँ पे स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक। फिर आगे लिख रहे हैं प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन SYSRQ लिखा है, SYSRQ। अब आगे यहाँ पे है नंबर लॉक, नंबर लॉक। नंबर लॉक आगे यहाँ पे लिखा है पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन, पेज डाउन। अब आ रहा है होम और इंड, ये भी स्पेशल में आता है, होम इंड। अब आ रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट डिलीट, और यहीं पे लिखा है आगे, ये आपका क्या है पूरा एरो की, या ऐसे बोलते हैं कर्सर की, हम लिख देते हैं एरो की, एरो की। अब आगे यहाँ पे लिखा है ये बैक स्पेस, बैक स्पेस। शिवम ध्यान दीजिए, ये आपका है बैक स्पेस। अब ये आपका है इंटर। अब आगे आ रहा है शिफ्ट कंट्रोल। और ये क्या है आपका एप्लीकेशन, आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन।
हाँ, इसको एप्लीकेशन बोलते हैं। ये आपका जानते हैं किसका कौन सा काम करता है? माउस का जो राइट बटन काम करता है ना ऑप्शन के लिए, वही बटन यहाँ पे दिया होता है कीबोर्ड में, एप्लीकेशन बटन। एप्लीकेशन बटन से हम माउस का राइट क्लिक का ऑप्शन हम कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे है विंडो बटन। विंडो बटन, और ये क्या है आपका अल्ट है, लिखा भी है ALT। और ये बड़ा सा दिख रहा है आपका स्पेस, जगह देने के लिए होता है स्पेस। अब फिर अल्ट आ गया, ये तो लिखे हैं, विंडो भी आ गया, भी लिखे हैं, कंट्रोल भी लिखे हैं, शिफ्ट भी लिखे हैं। अब आ रहा है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक। अब आगे आ रहे हैं यहाँ पे टैब बटन, टैब। अब आगे हैं आपका ऐसे, इसको बोलते हैं टिल्ड बटन, जो आपका ऐसे दिख रहा है इसको टिल्ड बटन बोलते हैं। ये सिंबल की भी होता है, अभी वो भी लिख देंगे। अब ये क्या है आपका ESC, इसका जिसे बोलते हैं, हाँ ESC। ठीक है, इतना आपका है, समझे, स्पेशल की है। अब इसके आगे हम लिख रहे हैं चौथा नंबर में जो आता है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की समझिए, जो मॉडिफायर की होता है ना, वो भी स्पेशल की में से ही होता है। मॉडिफायर की कौन कौन सा होता है? तो मॉडिफायर की में आप बता रहे हैं, जो भी आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, और आपका विंडो और अल्ट। हमें आप लिख रहे हैं जैसे यहाँ पे शिफ्ट, ये कंट्रोल, और ये विंडो और अल्ट। ये आपका जो है ना, ये मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की मतलब कुछ ज़्यादा इनसे हम काम करते हैं, जैसे मॉडिफायर किया गया है। अब आगे यहाँ पे 5वां नंबर हम लिख देते हैं टूगल की। टूगल की क्या होता है? टूगल की जो भी नंबर लॉक के लिए होता है, जो भी लॉक वाले बटन होते हैं वो टूगल की। जैसे यहाँ पे आया है स्क्रॉल लॉक हो गया, नंबर लॉक हो गया, और यहाँ पे कैप्स लॉक हो गया। जो भी लॉक वाले बटन होते हैं ना, वो आपका होता है टूगल की। तो आप लिख देते हैं स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक, जैसे आपका है कैप्स लॉक। इन सब का यूज होता है, ऐसे नहीं दिया गया है। स्क्रॉल लॉक क्यों दिया है, ये एक्सेल में समझ जाएंगे। जब आपको एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, वो भी एरो दबा करके, तो स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो चले जाएंगे। और स्क्रॉल लॉक आपका अनलॉक रहेगा, तब जाएंगे इसे राइट या लेफ्ट करके, तो आपका पूरा कॉलम ही बढ़ेगा, एक कॉलम दूसरे कॉलम में चले जाएंगे डायरेक्ट, ऐसा सेल में नहीं जा पाएंगे। अब ये क्या है यहाँ पे नंबर लॉक, इसको दबा देंगे तो आपका ये काम नंबर का काम करने लग जाएगा। अब जैसे इसको फिर से ऑफ कर देंगे, तो कुछ भी यहाँ पे नंबर पे दबाएंगे तो काम नहीं करेगा। और यहाँ पे दिया कैप्स लॉक, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है, जब आप कैपिटल लेटर में जो आपका है ना, लिखना है कैपिटल लेटर में, फिर कैप्स लॉक दबा देंगे तो आपका पूरा स्मॉल लेटर में लिखाएगा। अगर स्मॉल लेटर में लिखा रहा है फिर दबा देंगे कैप्स लॉक, तो पूरा आपका कैपिटल लेटर में लिखाना चल जाएगा। अब 6वां नंबर में हम लिख लेते हैं नंबर की। नंबर की जो आपका 0 से लेकर 9 तक होता है, नंबर की। इसमें इंटर भी आता है स्पेशल की में, इंटर नहीं लिखे हैं, चलिए इंटर हम इधर ही कहें। अच्छा हाँ, लिखे हैं। अच्छा इधर हम यहाँ भी देखे, हम सोचे नहीं लिखे हैं क्या। अब देखते हैं नंबर की 0 से लेकर 9 तक, ये क्यों यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, इसका मतलब क्या है? क्यों ऐसे नहीं दे दिया है? यहाँ भी वही नंबर का, यहाँ भी, इसको नहीं देना चाहिए था या इसको नहीं देना चाहिए था। ये इसलिए दिया है, अगर मान लीजिए आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसी में अगर सन लिखना हो डायरेक्ट, तो यहाँ पे जाएंगे तो समय लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं पैराग्राफ 1962 1975 जो भी लिखना है, तुरंत लिखते लिखते यहीं से प्रेस कर सकते हैं, इसलिए दिया है। और साथ में सिंबल भी प्रेस हो पाएगा। और यहाँ इसलिए दिया है, बस अगर कैलकुलेशन का ही काम करना है, जैसे टैलिंग होता है, बस कैलकुलेशन का ही काम ज़्यादा होता है, या एक्सेल में करना है, कुछ नंबर ज़्यादा लिखना है, तो आप यहीं से कर सकते हैं, तुरंत इंटर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दशमलव भी यहीं से लगा सकते हैं, सब चीज़ दिया है। मल्टीप्लाइंग कैलकुलेशन के लिए देखिए, कैलकुलेशन का सिंबल भी यहाँ पे दिया है। बस आपको बस कैलकुलेशन ही करना है, लिखना नहीं है, तो आप यहाँ का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए ये भी चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे कौन कौन सा बटन जो डबल दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं जो डबल बटन दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है कंट्रोल भी डबल दिया है, शिफ्ट भी डबल दिया है, आपका अल्ट भी दिया है, विंडो भी दिया है, और आपका इंटर भी दिया है। ये आपका सभी आपका दो बटन देता है इसमें, कोई कोई में नहीं देगा,
कोई कोई में जो आपका है ना कंट्रोल तो देता है, कोई कोई में आपको विंडो नहीं देता है डबल। तो जो जो डबल बटन होता है वही बता दिए हैं। देखिए आपका इंटर यहाँ भी है, यहाँ भी है, डबल हो गया। कंट्रोल यहाँ भी है, यहाँ भी है, डबल हो गया। अल्ट यहाँ भी है, अल्ट यहाँ भी है। एप्लीकेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाँ, ये विंडो यहाँ भी है, विंडो यहाँ भी है। ये सब डबल डबल आ गया। ये समझ गए नंबर की? हाँ, काम एक ही है। अब देखिए, आप बोलो क्यों यहाँ दिया है शिफ्ट, यहाँ भी दिया है। जब फिंगर लगा के ऐसे टैपिंग करते हो, कुछ वर्ड अगर कैपिटल लेटर लिखना है बड़ा लेटर में, तो यहाँ से शिफ्ट के साथ लिख सकते हो डायरेक्ट। शिफ्ट के साथ भी लिखोगे तो कैपिटल हो जाएगा, और पहले से कैपिटल है तो इस्तेमाल हो जाएगा शिफ्ट के साथ करने से। और मान लीजिए एक एक वर्ड बस आपको कैपिटल करना है तो शिफ्ट के साथ कर दीजिए। आप पूरा वर्ड ही कैपिटल करना है तो कैप्स लॉक दबा दीजिए। अब यहाँ पे 7वां नंबर में हम लिख रहे हैं एरो की। एरो की भी समझिए आपका कौन सा की हो, स्पेशल की। एरो की भी आपका जो भी बताया ना, आप देखिए लिखे होंगे एरो की इधर ही है, इसी में लिखे हैं। हाँ चलिए ठीक है। हाँ, यहीं पे फिर से लिख देते हैं एरो की। ये अलग से होता है, इसको कर्सर की भी बोलते हैं, एरो की को। अब 8वां में आप लिख देते हैं यहाँ पे सिंबल की। जो आपका सिंबल आता है, जैसे आपका यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, ऐसे करके सिंबल है, जैसे भाग का, जैसे यहाँ पे मल्टीपल का है, दशमलव का सिंबल है, इसे फुल स्टॉप भी बोल सकते हैं। फिर आपका इक्वल टू का सिंबल है, फिर यहाँ पे ये ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस का है। फिर यहाँ से आपका ये कैरेट का है, परसेंट का है, फिर डॉलर का है, रुपीज का है, आप सिंबल दिखा रहा है इसका है, और @ फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, और टिल्ड का भी है, टिल्ड का है, कामा का है, फिर से कामा का है, और भी सिंबल आता है जैसे सेमीकोलन का हो गया, और ये कॉलन हो गया आपका, ये सेमीकोलन हो गया, ऐसे करके दे रहा है सिंबल है इसमें। और ये क्वेश्चन मार्क भी हो गया, बैक स्लैश हो गया, ऐसे करके और भी जितना आता है सिंबल, अभी हम सिंबल भी लिखवा देंगे इनका नाम। इतना आपका है समझिए कीबोर्ड के भाग में। 5000 चला गया। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कल सिंबल की के बारे में। इतना ही रखते हैं, तो क्लास को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक चीज़ मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन करना। थैंक यू सो मच।